नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच एक ऐसी खतरनाक खातून जिन्होंने बच्चों से लेकर पड़ोसियों तक और चाचा से लेकर फूफा तक सबको हिला रखा है। कहा जाता है कैची को चलना भी इनकी जुबान ने सिखाया है। तो स्वागत करते हैं आज हमारे राखी स्पेशल एपिसोड में बबली बुआ का। एक सेकेंड, मम्मी भर गई है पानी की टंकी और आप देख रहे हैं नौटंकी। तो पहले तो बुआ जी नमस्कार, कैसी हैं आप? नमस्ते। क्या कर रहा है रे? पैर छू। हाँ, वो बुआ जी आपका पैर फ्रेम में नहीं आएगा ना। एक सेकंड बुआ जी। हेलो, हाँ जी, वो फायर एक्सटिंग्विशर मैंने ही मंगाया था। हाँ, प्लीज़ आप वहीं पे रख दीजिए। आप कहाँ लगाए रे? हाँ बुआ जी, वो मैंने सोचा पहले ही मंगा के रख लूँ, मेरे को पता लगा कि आप आने वाली है तो इसलिए। तो बुआ जी राखी का दिन है और आप कुछ लेकर नहीं आई? ऐसे कैसे नहीं आएंगे भाई? राखी है, अपने भाई के यहाँ खा लिया थोड़ी आएंगे। ये देखो थैला लाए हैं। ये पन्नी। अरे ये क्या है? खैर बुआ जी, तो कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आकर? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा नल्ला भतीजा हमको पॉडकास्ट में बुलाए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम तो भगवान से ये मनाते हैं हमारा भाई भतीजा सबको ठीक रखे। तो बुआ जी अगर आप ठीक हैं तो क्या पॉडकास्ट आगे बढ़ाएं? हाँ बोलो। तो बुआ जी, जैसा कि आप जानती हैं, रिश्तेदारी से लेकर सिनेमा तक बुआ को हमेशा विलन दिखाया गया है और इन दिनों आप लोग रील पर भी काफी चर्चित हैं। पर बड़ा सवाल ये है कि आखिर बुआ समाज इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है और क्या आप इन विचारों से सहमत हैं? बिल्कुल नहीं, हमारा कोई गलती नहीं है इसमें। सब बीजेपी का प्रोपेगेंडा है। प्रोपेगेंडा? और ये बीजेपी कहाँ से आया? भाभी जनता पार्टी। ये तमाम भाभियां अपने बच्चों के कान भरती रही कि बुआ उल्टा है। उल्टा है बुआ? बताओ। तो बुआ जी अगर आप लोग सही हैं तो क्यों हर माँ रो रो कर आपके अत्याचारों के किस्से अपने बच्चों को सुनाते? मगज धुलाई, मगज धुलाई? चैट जीपीटी? ब्रेन वॉश। अच्छा, ओके। हमको ये समझ नहीं आ रहा, अगर हम इतना अत्याचार कर रहे हैं तो क्यों तुम्हारी मम्मी हमारे यहाँ के शादी ब्याह के फंक्शन में इतना ठुमक ठुमक के नाचती है? बताओ। हैं? अब तुम बिट्टी की शादी ले लो। हमने तुम्हारी मम्मी को कहा था नहीं हम नाचेंगे नहीं, लेकिन तुम्हारी मम्मी कहीं से नाचती नाचती आ गई हमारे पास और हमें खींच के ले गई है। और फिर क्या बोलती कि दीदी जब तक तुम नाचोगी नहीं तब तक रंग नहीं जमेगा शादी में। बताओ, रंग नहीं जमेगा। तो वैसे बुआ जी, बुआ समाज पर एक और बड़ा आरोप है कि बुआ चाहे जितनी भी अमीर हो पर उनकी नजर हमेशा भाई की प्रॉपर्टी पर होती है। ऐसा क्यों? सच सच बताओ, ये सब तुम्हारी मम्मी लिखी है ना? अरे बुआ जी, मम्मी को तो पता ही नहीं है कि आपको पॉडकास्ट पे बुलाया। पर ये सच्ची बात नहीं है बेटा। बुआ लालची नहीं है, समझे? अच्छा, तो आपकी नजर नहीं है पापा की प्रॉपर्टी पर? बेटा अगर पापा की प्रॉपर्टी पे नजर होती तो हम अमीर होते। तुमको बुआ अमीर लगती है? अमीर लगती है बुआ? ये आपके झुमके नए हैं? इनको मत देखो बेटा, ये तुम्हारे फूफा जी दिलाए हैं। एक प्लॉट बेच के हमें 2 झुमके दिलाए। इनको मत देखो, बुआ अमीर नहीं है बेटा। बुआ अमीर नहीं है। तुमको लगता है बुआ अमीर है? अरे तुम्हारे फूफा जी हमको बोले कि ये घर तुम्हारे भाई का घर नहीं, अम्मा बाबूजी का आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद लिए हैं तुम्हारे पापा से, साइन करवा के आशीर्वाद लिए। वैसे बुआ जी 6 साल में 4 प्रॉपर्टीज? आजकल के कलयुग में 4 बीघा प्रॉपर्टी है, नौकर चाकर और 8 गाड़ी लेने से कोई अमीर हो जाता है? बेटा बुआ अमीर नहीं है बेटा, बुआ अमीर नहीं है। बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, बस हमारा भाई भतीजा को सब सही सलामत रखे भगवान। समझ गया बुआ जी, तो आगे बढ़ते हैं। वैसे एक पैटर्न देखा गया है कि रक्षाबंधन और भाई दूज जैसे त्योहारों पर किसी ना किसी बहाने कलेश करते हुए कि अब हम इस घर में कदम नहीं रखेंगे बोल के जाने वाली बुआ हर त्योहार पर 2 हफ्ते पहले बिना बुलाए आ जाती है। ऐसा क्यों? भाई बहन का प्यार ऐसा ही होता है बेटा। अच्छा। देखो, हमारी ननद हमारे घर 1 हफ्ते पहले आ जाती है, इसलिए 2 हफ्ते पहले हम तुम्हारे घर आ टपकते हैं। ठीक है? तो बुआ जी हर साल ऐसे नाराज होकर चले जाना और हर साल त्योहारों पर बिन बुलाए आ जाना, आपको इसमें कोई दोगलापन नहीं लगता? दोगलापन? बेटा दोगलापन नहीं है, तजुर्बा है, तजुर्बा। अगर तुम्हारी मम्मी को हम फोन कर दिए कि हम आ रहे हैं, तुम्हारी मम्मी पहले अपने मायके भाग जाएगी। ऐसे थोड़ी ना जाने देंगे बेटा तुम्हारी मम्मी को। हैं? हम भी तो हैं कुछ, हैं? वो तो ठीक है बुआ जी, पर आपके आते ही घर का माहौल इतना अलग सा क्यों हो जाता है? बुआ रौनक लेकर आती है बेटा घर पे। हाँ, रौनक लेकर आती है, जलवा है हमारा। नहीं बुआ, मैं कह रहा था कि आपके आते ही घर में बगावत से ही शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों? ये सवाल तुम अपने पापा से पूछो। ठीक? पापा से क्यों?
क्योंकि बेटा पहले तुम्हारी मम्मी बहाने बनाती थी, हैं? और अब वो नौटंकी हमारे भाई को भी सिखा दी है। एक दिन हम फोन करके तुम्हारे घर आ रहे थे कि भैया हम तुम्हारे घर आ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे पापा पता है फोन करके क्या बोले हमको कि दीदी हमारी बीवी को शुगर हुआ है और हम बीपी चेक करवाने जा रहे हैं, हमारे घर मत आना। बताओ हमको फील नहीं होगा बेटा? फिर क्या था, तुम्हारे पापा को लप से पकड़ लिए हम चीटिंग करना तुम्हारे पापा को सिखाए थे, तुम्हारे पापा सीख नहीं पाए बेटा। हाँ हम पकड़ लिए, तुम्हारे पापा भी बहाना मार रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने शुगर का बहाना मारा, तुम्हारे पापा बीपी का बहाना मार रहे थे, हमने सोचा हम कैंसर का बहाना ले लेंगे। तो सालों से हम बुआ समाज की एक टैगलाइन सुनते आ रहे हैं कि भाई तो हमारा गऊ था गऊ। जब से ये भाभी आई है उस पे पता नहीं क्या जादू कर दिया कि अब वो हमें पूछता भी नहीं। क्या ये सच है? देखो हम किसी की चुगली नहीं करते हैं, किसी का पाप अपने सर नहीं लेते हैं हम, पर एक बात बता रहे हैं, जब से तुम्हारी मम्मी हमारे भाई की जिंदगी में आई है, ऐसा काला जादू की है, तुम्हारे पापा जो हम कहेंगे उसका उल्टा करते हैं। नहीं तो शादी से पहले जो दीदी कहती थी सब वही होता था घर में, लेकिन अब वो नहीं होता बेटा, वो नहीं होता है। अब जो दीदी कहती है वो तो गलत है बेटा, गलत है। हम तो भगवान से ही मनाते हैं हमारा भाई भतीजा को सब ठीक है। दांत क्यों फाड़ रहे हो तुम? अरे नहीं बुआ जी, वो बस आपने बोला ना कि आपको चुगली करने की आदत नहीं है, इसलिए मेरी हंसी निकल गई। हाँ तो झूठ क्या बोले हैं हम, सच ही तो बोले हैं। फिर भी आपको बुआ जी सब खबर रहती है कि किसके सर पर कितने बाल हैं, किसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, किसने नई गाड़ी ली है, किसके बच्चे का चक्कर बाहर चल रहा है, आपको सब खबर रहती है। तो हम अपडेटेड रहते हैं, ठीक? और बाकी जो चुगली करते हैं ना वो तुम्हारी मौसी लोग करते हैं, तुम्हारी बुआ नहीं करती है, ठीक है? जैसे यही बिट्टी की शादी में भात की रस्म थी और तुम्हारा मामा हो गया लेट, है? हम अपना नरम दिल रख के आगे बढ़े कि भाई तुम्हारी रस्म जो है हम तुम्हारी बुआ और तुम्हारे फूफा जी मिलकर पूरी कर देंगे। और तुम्हारी मौसी पता है कान में क्या चुगली की तुम्हारी मम्मी के, आ गए नेकखोर। बताओ नेकखोर है हम? नेकखोर क्या होता है? जैसे चुगलखोर होता है, रिश्वतखोर होता है, वैसे ही नेकखोर होता है। वैसे बुआ जी मैं इस टॉपिक पे आ ही रहा था कि पर ये बुआ लोग का मम्मी लोग के मायके वालों से इतना कंपटीशन क्यों रहता है? देखो बेटा तुम्हारी मम्मी के मायके वालों का हमसे कोई तुलना है ही नहीं, ठीक? उसके बाद हम लोग हैं गऊ, बहुत ही बोले हैं, बहुत ही बोले हैं। और तुम्हारी मम्मी के मायके वाले एक नंबर के तेज हैं, पूरे खानदान में अफवाह फैलाए हैं कि बुआ सिर्फ ठूसने आती है और नेक लेने आती है। बताओ हम ठूसे हैं? बिट्टी की शादी में एक प्लेट खाना खाए थे और एक गुलाब जामुन के फालतू नहीं खाए थे, तुम्हारे फूफा जी भी थे साथ। नहीं बुआ जी ऐसी बात नहीं, आप और भी काम करती हैं, जैसे नुक्स निकालना। वाह बेटा वाह, इसी दिन के लिए तुम्हें इतना बड़ा किए थे बेटा, हैं? तुम अपनी बुआ में नुस्ख निकाल रहे हो, आज हमसे भेदभाव कर रहे हो। नहीं बुआ जी, भेदभाव कैसा इसमें? अच्छा बेटा बुआ सब जानती है, सब जानती है बुआ, है? बुआ को नहीं सिखाना। इंस्टाग्राम पे हम देखें आजकल के बच्चा लोग क्या बनाते हैं, वो मेमे बनाते हैं ना अपनी मम्मी के घर वालों के, ये रहते हैं? और अपने पापा के घर वालों के लिए ये। बुआ जी पहली बात तो वो मेमे नहीं मीम है, और जरूरी थोड़ी ना कि सांप का इशारा बुआ समाज के लिए हो, कोई भी हो सकता है। बेटा नहीं बेटा, बुआ सब जानती है बेटा, इतनी पागल नहीं है दुनिया, हमने भी देखी है बेटा। ये धूप में सफेद नहीं किए बेटा, धूप में सफेद नहीं किए। पर आपके बाल सफेद तो नहीं दिखते। डाई लगाए हैं, तुम्हारे फूफा जी लाके दिए थे, ठीक? और सुनो तुम्हारी अम्मा कैसे अपने रिश्तेदारों में हमारी पहचान कराती है? कैसे? बिट्टी की शादी में अपनी दूर वाली भाभी से पता है क्या बोलती कि वो देखो जो लाल साड़ी में खड़ी है वो हमारे बच्चों की बुआ है और सापा की मौसी है। हम सापा की मौसी, हम। वैसे बुआ जी मैं आपकी बातों में एक पैटर्न देख पा रहा हूँ कि आपकी बातें घूम फिर कर मम्मी के अराउंड ही रिवॉल्व कर रही हैं। तो ले दे के आपका ये कहना है कि बुआ समाज को बदनाम करने के पीछे भाभी समाज का हाथ है। वाह बेटा, तुम इस पूरे 1 घंटे में एक ढंग का बात किए हो। तो इसका मतलब फूफा जी की बहनें आपके बारे में जो बोलती हैं आप उससे सहमत हैं? तो बुआ जी जाते जाते एक आखिरी सवाल, कहा जाता है कि हमारे यहाँ शादियाँ फूफा जी की नाराजगी के बिना और बुआ की कलेशबाजी के बिना अधूरी मानी जाती है, और आखिर ऐसी क्या उपाधि हासिल है इस जोड़े को कि जो खामियां इस जोड़े को दिखती है वो और किसी रिश्तेदार को नहीं दिखती? बेटा जितना तुम्हारा उम्र है ना उतना शादी अटेंड की है मैं और तुम्हारे फूफा जी, हैं? हम लिफाफा देख के बता देंगे दूर से कि इसमें 100 का नोट है कि 500 का नोट है। और तुम्हारे फूफा जी इतने एक्सपर्ट आदमी हैं, लड़की को देख के बता देंगे शादीशुदा है
कि नहीं है, उम्र कितनी है, गोत्र क्या है, समझे? ये शौक फूफा जी ने कब पाल लिया? तुम बोल रहे हो बेटा, पार्ट टाइम तुम्हारे फूफा जी दलाल का फोन आ रहा है रे। हम यूं कह रहे थे तुम्हारे फूफा जी पार्ट टाइम बिचौलिए हैं? बिचौलिए से याद आया, कोई लड़की पसंद की हो अपने लिए? अरे नहीं बुआ जी। अरे बोलो, अरे नहीं 11 रुपए देंगे, बोलो। अरे नहीं बुआ जी, कोई नहीं। बोल। हाँ बुआ जी, वो बस। देखो हमारा भतीजा इतना बड़ा हो गया है? हमारे सामने चड्डी में घुमा करता था, गर्लफ्रेंडे बनाने लगा है। कोई फायदा नहीं है बेटा। क्यों? भाई तुम्हारी शादी तुम्हारी बुआ फूफा जी की मर्जी से ही होगी। तुम्हारे फूफा जी हैं, सबके पूरे खानदान के गर्मा गर्म रिश्ते लगाते हैं। ऐसे कैसे बेटा, बिना मर्जी के शादी नहीं होने देंगे। तुम लव मैरिज करोगे, हम और बाकी रिश्तेदारों को क्या मुंह दिखाएंगे? पर राहुल भैया ने तो लव मैरिज करी थी। हाँ तो किया है लव मैरिज, क्या कर सकते हैं? करो अपनी मर्जी से, बुला लेना हमको शादी में। नहीं, हम नेक लेने आते हैं ना बेटा, हम तो सिर्फ खाने आते हैं। अरे नहीं बुला बुआ जी, लेना आप- है। पूरे जगत के सामने हमें पॉडकास्ट में बुला के हमारा बेइज्जती करने बुलाए थे तुम। नहीं बेटा, तुम्हारे फूफा जी को बताएंगे अरे बेटा। आप गलत समझ रही हो अरे बुआ जी। बताएंगे बेटा। अरे बुआ जी, सुन तो लीजिए। बताएंगे। अरे आपकी सेंटर फ्रेश रह गई बुआ जी। अबे हंस क्यों रही है यार? जब तक तुम नाचो सही है, बुआ, तो प्लीज मत करिए भाई।